का क्रांति ट्रस्ट उपाध्यक्ष सर, जो आज यहाँ समीक्षा बैठक आपने रखी है, इसके विषय में कुछ बताइए। आज की समीक्षा बैठक 9 अगस्त से शासन द्वारा सेवा नियमावली और सेवा सुरक्षा के विषय में डायरेक्टर साहब से मांगा जा रहा है या बना करके दे दीजिए। इसमें समिति भी बना दी गई 7 लोगों की, लेकिन कई बार मीटिंग का नाटक करके एक बार भी ये लोग इस निर्णय पर नहीं दे पाए कि हमारी सेवा नियमावली कैसी हो। इस संदर्भ में बार बार मैंने कम से कम शासन द्वारा 9 बार उनको रिमाइंडर दिया जा चुका है डायरेक्टर साहब, और 9 बार ही निगलेक्ट कर चुके हैं। 2 दिन में कर देंगे, 3 दिन में कर देंगे, तो एक हफ्ता हम कर देंगे। हम लोग आज ही जा करके आज एक प्रदेश क्रांति सभा की बैठक कराए और इसमें निर्णय हुआ है कि या शासन द्वारा ये कहा गया है कि 5 लोग जा करके डायरेक्टर साहब से मिलेंगे, तो 5 लोग जाएंगे, मिल लेंगे और जैसा डायरेक्टर साहब का रुख होगा, पक्ष में होगा तो हम लोग को स्थगित कर देंगे, अगर नहीं पक्ष में होगा तो आज से ही करना पड़ेगा। वित्तविहीन शिक्षक महासंघ उत्तर प्रदेश की आज समीक्षा बैठक यहाँ पे आप कर रहे हैं, किन विषयों पे है, क्या विषय है आपका? जैसे हमारा ये है वित्तविहीन शिक्षक महासभा का क्रांति ट्रस्ट उपाध्यक्ष आज हमारी जो बैठक हुई है, जो प्रदेश के जो हमारे वित्तविहीन शिक्षक महासभा के साथी हैं, हम लोगों ने अभी क्रांति समिति की बैठक बुलाई किया है, क्योंकि शासन से जो उच्च न्यायालय के द्वारा एक आदेश दिया गया था शासन को कि वित्तविहीन शिक्षक महासभा यानी वित्तविहीन जो साथी हैं हमारे प्रदेश के, इसके हेतु में सेवा नियमावली बनाए जाने के संबंध में मानदेय दिए जाने के संबंध ये कोर्ट के द्वारा एक निर्देश दिया गया था, जिस पर शासन के द्वारा अनेक बार प्रशासन को पत्र दिए जा चुके हैं। माननीय डायरेक्टर साहब को अनेक बार पत्र जारी किए जा चुके हैं कि इनकी जो ड्राफ्ट है इनका सेवा नियमावली के संबंध में उसको भेजा जाए, लेकिन अभी तक इनके द्वारा कोई ड्राफ्ट नहीं भेजा जा रहा है। जो समिति बनाई गई है वो भी केवल बैठक करने के पश्चात खाना पूरी कर रहे हैं। तो हम लोग आज क्रांति समिति के लोग इस उद्देश्य से यहाँ आए हैं कि अगर प्रशासन के लोग हमारी मांग को तुरंत पूरा करने को तैयार नहीं होते हैं, हम लोग जाकर के उनसे मिलेंगे, तो हमारे सारे क्रांति समिति के लोग बैठ करके वहाँ धरने पर अभी बैठेंगे और हमारे आह्वान पर प्रदेश के सारे शिक्षक कल से यहाँ धरने पर आना शुरू करेंगे और हम लोग तब तक संघर्ष करेंगे, तब तक धरना करेंगे जब तक कि हमारा ड्राफ्ट तैयार करके शासन को डायरेक्टर के द्वारा तुरंत नहीं भेजेंगे। कहाँ से शिक्षक आने की उम्मीद है? पूरे प्रदेश के जो समस्त जनपद हैं हम लोग के, हर जनपद का प्रोजेक्ट यहाँ है, लेकिन हमारी क्रांति कार्यकारिणी के जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठेंगे। बहुत सारे शिक्षक साथी हम लोग का ये इंतजार कर रहे हैं कि जो निर्देश होगा उनका, उसके अनुरूप हम लोग धरने पर वहाँ जाकर के बैठेंगे। तो अभी जो उद्देश्य था कि कॉमन हॉल में क्रांति समिति के लोग बैठ करके निश्चित करेंगे कि हमको प्रतिनिधिमंडल के साथ जाके वार्ता करनी है, और अगर वो वार्ता सकारात्मक नहीं होगी तो हम लोग धरने पर बैठ करके आह्वान करेंगे प्रदेश के समस्त शिक्षकों का, और हमारे वित्तविहीन साथी कल से सब धरने पर आना शुरू करेंगे। आज आप लोग बैठक के बाद आप कहाँ जा रहे हैं? बैठक के बाद हम लोग डायरेक्टर ऑफिस में जा रहे हैं, डायरेक्टर साहब के यहाँ जाना है, और हमारे जो प्रतिनिधिमंडल के लोग हैं वो जाकर के उनसे वार्ता करेंगे, अपनी बात रखेंगे। अगर वो हम लोग को आश्वासन देते हैं कि हम तुरंत आपका ड्राफ्ट सेवा नियमावली का बना कर जो भेज रहे हैं, तब तो हम लोग आज अपनी मांग को यहाँ मान करके, उनकी बात को मान करके धरने को अभी रोकेंगे, अन्यथा हम लोग जाकर के धरने को बैठेंगे। आप हमारे माध्यम से गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहते हैं? हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि प्रदेश का पूरा वित्तविहीन शिक्षक समाज जो प्रदेश का 80% शिक्षा पूरी करता है, और हम सारे शिक्षक इतने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं कि हमारी सेवा नियमावली बनाई जाए, जिससे शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित हो जाए और उनको उचित मानदेय दिया जाए। हम चाहते हैं कि सरकार ये समझे कि बिना वित्तविहीन शिक्षकों के इस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था चल नहीं सकती, और जब सारे शिक्षक इस काम में लगे हुए हैं तो उनकी ड्यूटी है सरकार की, उनका कर्तव्य है कि कम से कम हमारे साथियों के लिए सेवा नियमावली बन जाए, इसके लिए वो प्रशासन को निर्देश जारी करें अविलंब। और दूसरी मांग ये है कि हमारे जो मानदेय हमको पहले दिया गया था सपा शासन काल में, वर्तमान शासन से हमारी मांग है कि उसको फिर से देने की व्यवस्था की जाए, ताकि हमारे जो शिक्षक साथी हैं उनका जीवन जो पढ़ाने में पूरा समय लगा रहे हैं, उनका भविष्य सुरक्षित हो।